हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है ट्रैवलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो मेहंदी की रस्म के लिए अक्षरा के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर कार्तिक जो होते हैं वो अपने कुर्ते को अपने आप से ही सिल रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जो गायु देखती है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो कहती है कि अरे कार्तिक जी, आप इतना सारा काम क्यों कर रहे हो? भला ये काम तो मैं कर देती हूँ, आप मुझे बता देते। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने नहीं चाहा किसी को कि मैं किसी को परेशान करूँ, लेकिन गायु जो होती है वो सुई डब्बा लेके आ जाती हैं और उनका जो कुर्ता होता है उसको सिल देती हैं। कहती हैं कि लो, अब आप इसे पहन सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर याद कर लिया करो। गायु और कार्तिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी कार्तिक जो होते हैं वो गायु की तारीफ़ करते हैं। कहते हैं वैसे आज तो आप भी बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रही हो। गाय जो होती है बस इतनी बात से ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। लेकिन कार्तिक जो होते हैं उनका असली ध्यान जो होता है, उनका असली जो मकसद होता है वो सिर्फ नायरा को देखना ही होता है, क्योंकि नायरा के लिए जो कार्तिक के मन में बहुत अलग सी फीलिंग्स आने लगती हैं। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के लिए एक मतलब जो शायरी होती है उसको कह देते हैं, लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि आखिर ये ऐसे जज्बात हो कि क्यों कह रहा है। उसके बाद तभी वहाँ पर मिस्ट्री जो होती है वो कहती है कि वाह मेरे BFF, तुमने कितनी अच्छी जो मतलब ये शायरी बोली है। उधर सभी लोग जो होते हैं वो रोज़ को मेहंदी लगाते हैं। जो अक्षरा होती है वो सबसे पहले कहती है कि लो माता, आप सबसे पहले मेहंदी लगाओ, क्योंकि ये फ़र्ज़ होता है कि बेटी को जो है माँ पहले सबसे पहले मेहंदी लगाती है और फिर आप ऐसा करना, यश को भी मेहंदी लगाना। जिसकी मेहंदी का सबसे ज़्यादा अच्छा कलर आएगा वही जो है मतलब उनकी सास उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी। उधर कार्तिक जो होते हैं वो मुशायरा के लिए सभी से एक एक करके जो शायरी होती है उसको बुलवाते हैं। जैसे कार्तिक का नंबर आता है कि कार्तिक जो होते हैं वो अपने बिल्कुल दिल की बात कहते हैं और गायु भी अपने दिल की बात कहती है, लेकिन कार्तिक नहीं समझते हैं कि वो उन्होंने उनके लिए बोली है। अक्षरा का नंबर आता है। अक्षरा जो होती है वो अपने नैतिक को याद करते हुए जो शायरी होती है उसको बोलती हैं और आंखों में आंसू ले आती हैं। उधर आप देखेंगे जो यश के भाई होते हैं छोटे छोटे, अनमोल वगैरह, और उनकी पार्टी जो होती है वो पुंगी को जो मतलब पुंगी को सबक सिखाने के लिए नया प्लान बना रहे होते हैं। कहते हैं कि पुंगी को और नायरा को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कि तभी पुंगी जो होती है ऊपर कुछ काम से जाती है कि ये दोनों उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये सब जो कार्तिक होते हैं वो देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा होता है। गाय जो होती है वो गले के सेट को देख रही होती है कि तभी अक्षरा की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो कहती है कि गायू, तुम्हारा वो गले का सेट कहाँ गया जो रश्मि का था? वो कहती है ओ मामी जी, तो मैंने गलती से अपने वाला पहन लिया और शायद वो जो मेरे वाला गले का सेट था वो मैंने पार्सल के डब्बे में रख के भेज दिया। जिसको सुनकर अक्षरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहती है कि तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? पुंगी जो होती है वो अनमोल के लिए कपड़े लेके आती है, क्योंकि अनमोल जो होते हैं उनसे कहते हैं कि यश की मतलब यश का जो मन है कि मैं उसके दिए हुए इसकी शादी में वही वाले कपड़े पहनूं, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? वो कहती है कि हाँ हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन पुंगी के साथ ये जो उसके फ्रेंड्स होते हैं अनमोल वगैरह बदतमीजी करने लगते हैं। पुंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ से एक डंडा उठाती है और इन तीनों को पीटने लगती है। कि तभी वहाँ पर कार्तिक पहुँच जाते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ पुंगी? तभी पुंगी जो होती है इशारों इशारों में बताती है, कहती है कि ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने इन पर इतना डंडा बजाया। कार्तिक जो होते हैं वो नक्श के आगे आ जाते हैं। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? इतना कहने के बाद जो कार्तिक होते हैं वो पीछे की तरफ वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का सामना बार बार नक्श से हो जाता है। नक्श कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि वो उनके फैमिली मैटर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें। उधर गायु और अक्षरा जो होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अक्षरा कहती है कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करती हूँ तुम यहाँ पर मामले को संभालना, मैं जाती हूँ। वो डुगू को लेके जाने की बात कहती है कि लेकिन उससे पहले डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा मुझे कृष्णा का बहुत ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ जाना है, आप यहाँ पर संभाल लेना। वो कहती है कि हाँ बेटा ठीक है, तुम चले जाओ। ये सब बातें नायरा जो होती है वो सुन रही होती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा अक्षरा का अपहरण हो जाता है, जहाँ पर अक्षरा अपने डायमंड के मोती और हार वगैरह देखने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे कुछ गुंडे